नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं महाभारत का पार्ट 2। राजा शांतनु दुखी मन से वापस महल लौट आए। इसी प्रकार दिन, महीने और साल बीतते गए, पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि जब शांतनु ने गंगा को याद नहीं किया हो। अब तो बस उन्हें अपने पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा थी। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें कुछ दूरी पर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। वो इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही वे उसकी ओर खींचे चले गए। वे बात करने के लिए उसके पास पहुँचे ही थे कि गंगा नदी से निकलकर उनके पास आई। बालक का हाथ पकड़कर उसे राजा को सौंपते हुए बोली, राजन, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। यह बालक चिरंजीवी होगा और अजन्म आपकी सेवा करेगा। इसे शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा स्वयं गुरु वशिष्ठ ने दी है। ये इतना बलवान और सक्षम है कि यह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। शांतनु अपने बेटे को पाकर बहुत प्रसन्न थे। राजा को उनका बेटा सौंपकर गंगा वापस जल में समाहित हो गई। राजा शांतनु बेटे को लेकर खुशी खुशी राजमहल लौट आए। राजकुमार के आगमन की खुशी में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया और देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे गंगा को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वे अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक गए। वे कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसलिए गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए सैनिकों को घोड़े के साथ हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और वे खुद अपने महामंत्री के साथ वहां पर रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार करवाती हूँ। राजा सत्यवती के प्रेम में पूरी तरह बंध चुके थे। अंत उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, परंतु उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ, राजा ने कहा। सत्यवती राजा को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गई। उन्हें द्वार पर ही सत्यवती के पिता मिल गए। मछुआरा राजा को तुरंत पहचान गया। वह बोला, राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? आपने किसी सेवक को कहकर मुझे बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। एक पल रुकने के बाद बोला, राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा ही बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु सोच में पड़ गए और वे उसकी बेटी सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, पर वे अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे वहां से बिना कुछ कहे हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु उदास रहने लगे। वे हर वक्त सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते थे। वे चाहकर भी सत्यवती को भुला नहीं पा रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वे न तो ठीक से खा पी रहे थे और न ही शांतिपूर्वक सो पाते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। देवव्रत पिता की यह दशा देखकर परेशान था। उसने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, लेकिन
उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय में बात की और पूरी बात जानने के बाद वो सत्यवती के पिता के पास जा पहुँचे। देवव्रत ने मछुआरे से कहा, मैं वचन देता हूँ कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला, राजकुमार, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आप हस्तिनापुर की उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं करेंगे, पर भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा किया तब क्या होगा? उस समय मेरी बेटी और उसके पुत्र की दशा शोचनीय हो जाएगी। देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और वे समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। उन्होंने कहा, मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के बाद सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ नहीं रहा, इसलिए वो सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर वो राजा शांतनु से बोला, पिताश्री, देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूँ। अब आप प्रसन्नतापूर्वक इनसे विवाह कर ले। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई पता लगी तो अपने प्रति पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वे बोले, देवव्रत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और ना करेगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती को पत्नी के रूप में पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे। समय के साथ उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य रखे गए। दोनों राजकुमार अभी बाल व्यवस्था में ही थे कि राजा शांतनु स्वर्ग सिधार गए। परंपरा अनुसार हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद को बिठाया गया, पर वह गंधर्व के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया गया और वह भीष्म के संरक्षण में राजगाज देखने लगा। उसी समय जब काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर रचाया, तो भीष्म स्वयंवर में जाकर उन तीनों को अपने भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर जब भीष्म ने राजकुमारियों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा तो अम्बा ने उन्हें बताया कि वह सालव नरेश से प्रेम करती है। यह सुनकर भीष्म अम्बा को सस्मान साल्व नरेश के पास छोड़ आए। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्यवती बहुत दुखी थी और वह स्वयं को बार बार कोस रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने और उसके पिता ने जो अन्याय भीष्म के साथ किया है, ये उसी का प्रतिफल है। हस्तिनापुर का रिक्त सिंहासन देखकर वो भीष्म के पास जाकर बोली, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे दोनों बेटे असमय काल का ग्रास बन गए हैं, इसलिए तुम राज सिंहासन पर बैठो और अपने भाइयों की विधवाओं से विवाह कर वंश आगे बढ़ाओ। भीष्म ने विनम्रतापूर्वक कहा, माताश्री, मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक और बेटा महर्षि व्यास इस पृथ्वी पर विराजमान है। तब सत्यवती को महर्षि व्यास का ध्यान आया जब वो अविवाहित थी। दोस्तों, इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखो।